हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज है 1 जनवरी 2025। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। नया साल नया काम, कैसे हम डेली का अगर 15 से 20 रुपए भी हम डेली का सेव करते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको निवेश करें तो कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो लोग निवेश के बारे में सोचते हैं। तो आज बस आपको ये वीडियो देखने के बाद अपने मन में इच्छा शक्ति लानी है कि मुझे करोड़पति बनना है। बस अगर ये अपने मन में आपने एक बार स्टेब्लिश कर लिया या ध्यान कर लिया कि मेरी नो मैटर कमाई जो है वो 10,000 महीने है, 15,000 महीने है, 20,000 रुपये महीने है, 50,000 महीने है, लेकिन मुझे एक सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करना है मेरी अपनी कमाई के आधार पर और मैं बनना चाहता हूं करोड़पति। तो ये आज के लिए वीडियो है। नया साल है और आप नया सोचेंगे और आज ये प्रण लेंगे कि हाँ, मैं आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूँ, वो भी निवेश करके। जी हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखिएगा। रिसर्च के साथ ये वीडियो बनाई है और 10 सवालों के मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। जी हाँ, सबसे पहले जवाब देने वाला हूँ कि करोड़पति कौन बन सकता है। दूसरा जवाब ये मिलेगा आपको कि क्या कोई रोजाना 15 से 20 रुपए बचाकर करोड़पति बन सकता है, अगर हाँ तो कैसे। तीसरा सवाल होगा आपका कि चलो मेरी महीने की जो कमाई है 20 से 25,000 रुपए है, तो मैं कैसे जल्दी करोड़पति बन सकता हूं। जी हाँ, अगेन कह रहा हूं, करोड़पति वर्ड जो है आपको भारी भरकम लग रहा होगा या फिर आपके सोच के परे लग रहा होगा कि भाई हमें करोड़पति तो सोचो, हमें तो अभी लखपति ही बन जाए, 20 लाख 30 लाख 50 लाख के ही बारे में सोच रहे हैं। तो देखो, आप इच्छा शक्ति, वही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। करोड़पति बनना आसान है, आपको एक बार गोल सेट करना चाहिए बस। बाकी तरीका मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप चाय पार्टी नाश्ता में उड़ा देते हो ना पैसे, उन्हीं पैसों से आप कैसे करोड़पति बनोगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे। ठीक है। चौथा आपका सवाल रहता है कि करोड़पति बनने के लिए किस उम्र से निवेश की शुरुआत करें। यह भी आपको, इसका आंसर बहुत ही बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कि जितनी आपकी एज कम है, आप अगर 18 साल के हो ना, तो आज के एज में अगर आप 15-20 रुपए बचा के निवेश कर दोगे तो आप आने वाले, आपकी एज जब आपकी 45 साल 48 साल के हो गए ना आप, तो आप करोड़पति बन चुके होगे। जो आप ये चाउमीन बर्गर में पैसे उड़ा रहे हो उसी पैसों से। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपकी उम्र 40 से पार हो गई है, उसके बाद आप सोच रहे हैं करोड़पति बनने का, तो आपको क्या करना रहेगा, कैसे 10 से 15 साल में भी करोड़पति बना जा सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। क्या म्यूचुअल फंड में निवेश जो करते हैं वो क्या करोड़पति बनते हैं क्या, या बन सकते हैं क्या, इसका भी आपको जवाब मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में एसआईपी से जो ज़्यादा रिटर्न मिलता है या फिर म्यूचुअल फंड निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ये भी बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या खुद से म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम खुद से भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। ये जरा जवाब थोड़ा कठिन है, नौवा, ये ध्यान से सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात, 10वां पॉइंट, कि जब बाजार में गिरावट आए तो क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला अपनाएं। आपने सुना होगा ना कि बाजार में गिरावट आ गई तो बहुत सारे जो निवेशक होते हैं वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज के वीडियो में जानेंगे आप कि जो उनका मुंह होता है वो बहुत ही गलत फैसला होता है। जी हाँ, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप नए साल पे देख रहे हैं या जनवरी के इस महीने में देख रहे हैं 2025 में, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपकी कमाई नो मैटर कितनी भी है, अपनी आप कमाई के हिसाब से निवेश करेंगे। जितना आप निवेश करेंगे उस आधार पे आपको क्या मिलेगा, रिटर्न। ठीक है जी। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं और मैं आपको सिखाता हूं म्यूचुअल फंड की EBCD। जी हाँ, सबसे पहली बात कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो सबसे ज़्यादा ऐड आती है म्यूचुअल फंड, सही है।
धोनी से लेके सभी ऐड करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है ना। तो म्यूचुअल फंड सही कैसे है, तो मैं आपको बता दूं म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या करता है। म्यूचुअल फंड एक तरीके का फंड होता है जहां पे उसके फंड मैनेजर होते हैं। तो सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड बनाया जाता है, उसके अंदर निवेशकों का पैसा आता है और जो पैसा निवेशकों का आता है फंड मैनेजर होते हैं, वो फंड मैनेजर आपके पैसों को विभिन्न तरीके से पैसों को शेयर मार्केट में या फिर अन्य क्षेत्रों में लगाते हैं। वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता रहता है बाजार का उतार चढ़ाव, तो उसके हिसाब से वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो उसके लिए फंड मैनेजर होते हैं। तो क्या है म्यूचुअल फंड, एक पूल है, मनी ऑफ पूल, जिसके अंदर निवेशक पैसा डालते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, वो बाजार में पैसा लगाते हैं, वो चाहे शेयर मार्केट में लगाएं चाहे बॉन्ड्स में, मतलब हर तरीके की करते हैं। और ये कौन होता है म्यूचुअल फंड, वो आपके बैंक ही होते हैं। जो आप पैसे देते हो ना म्यूचुअल फंड में, चाहे वो 500 रुपये की निवेश करो, 1000 का करो, वो बैंक ही होते हैं। जैसे SBI हो गया, कोटक हो गया, DSP हो गया, है ना, इस तरीके के निपोन हो गया, इस तरीके के बहुत सारे फंड है, उसमें आपका पैसा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही ध्यान देने वाली बात रहती है। होता है शेयर बाजार के अधीन होता है, तो इसमें रिस्क भी होता है। इसलिए खबर के आधार पर निवेश ना करें, कहीं भी निवेश करें उससे पहले वित्तीय सलाह जरूर लें। तो वही कह रहा हूं, जो आपने 9th जो क्वेश्चन सुना था कि डायरेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट ना करके आपको किसी भी एक जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो आपको एडवाइस करेगा। तो मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं आपको उस आधार पे आपको नॉलेज दे रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो का इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए माफ़ी है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कहाँ पे। अब आप जितने भी क्वेश्चंस हैं ना मैंने बताया, वो सबका जवाब आपको मिलने वाला है। और बहुतों का जवाब तो स्टार्टिंग में ही मैंने दे दिया है। बहुत सवालों के जवाब, जो 10 सवाल मैंने बोले हैं उसी में बहुतों का जवाब दे दिया है। चलिए सबसे पहले मैं मोबाइल स्क्रीन पे चलता हूं और लाइव ही दिखा और बता देना चाहता हूं कि कैसे जो है सिप काम करती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात जो होती है वो होती है कि भाई मैं जो हूं ना 20 से 30 रुपए डेली का बचा लेता हूं। ठीक है, तो अगर आप डेली का 20 से 30 रुपए बचाते हो, मान के चलो डेली का अगर आप 20 से 30 रुपए, यानी अगर आप 20 रुपए ही मान लो, डेली का 20 रुपए बचाते हो तो महीने का कितना हो गया, महीने का हो गया 600 रुपये। अगर डेली का मान लो 18 रुपये बचाते हो तो एवरेज ले लेते हैं कि महीने का आप 500 रुपये बचाते हो। ठीक है, तो 500 रुपये में बेसिकली होता क्या है, जो एक ये है SIP कैलकुलेटर, इसके माध्यम से आपका SIP प्लान कर रहा हूँ, जिसमें आपका मंथली SIP अमाउंट आएगा, इन्वेस्टमेंट का जो टेनियर आएगा कि आप 2 साल, 5 साल, 10 साल। देखो म्यूचुअल फंड कभी भी आओ तो म्यूचुअल फंड 1, 2, 3 साल के लिए मत आओ, लॉन्ग टर्म में आओगे तो आपका अच्छा पैसा बनेगा। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी पैसे पे ब्याज बनता है। एक बार जो आपका पैसा बन गया, ऐसा नहीं, जो पैसा आपने आज से 10 साल पहले भी जमा किया होगा ना, उस पर भी आपको ब्याज मिलता है। तो उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये होता है आपका रिटर्न। ठीक है, तो मैं रिटर्न जो है बिल्कुल एवरेज ले रहा हूँ, बिल्कुल एवरेज, ओनली 12%। ठीक है, बाकी ये आपका साल हो गया और ये आपका SIP हो गया। और यहाँ पे आएगा आपने कितना पैसा लगाया, कितना आपको रिटर्न मिला, कितने टाइम्स मतलब कितना गुना रिटर्न मिला। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। तो सपोज करो हमने जो जोड़ा था स्टार्टिंग में कि हमारे को कम से कम अभी 500 रुपये से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 500 रुपये जब आप समझोगे तो आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप इसको बढ़ा सकते हो। आपको भी पता है आज के इस ज़माने में 500 रुपये से कुछ होता है नहीं। तो आप आगे के 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए सोच रहे हो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है निवेश की, उसे बढ़ा भी सकते हो। तो सपोज करो 500 रुपये से आप निवेश करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कब करोड़पति बने हुए। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था करोड़पति, उसी की बात करेंगे हम। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो ये हम करते हैं कितने साल, 46 साल और 12% का जो एवरेज रिटर्न रहता है। तो आप देख सकते हो ये बनते हैं 97 लाख के करीब। तो 1 साल और बढ़ा देते हैं, 47 साल। जी हाँ, तो इस हिसाब से अगर आप 500 रुपये का निवेश करते हो 47 सालों के लिए, तो आप देख रहे होगे कि आपका रिटर्न 1 करोड़ पार चला जाएगा। ठीक है, आप
आप निवेश की वैल्यू देख पा रहे होंगे कि कुल मिला के आपका जो निवेश हो रहा है वो 3 लाख भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको उसके बदले में कितना मिल रहा है, तो आप देख सकते हो इतना मिल रहा है। ठीक है, कितना गुना मिल रहा है तो आप ये भी देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये है सिप की पावर, SIP की पावर म्यूचुअल फंड में। ठीक है जी, कि इतना इन्वेस्ट करके आप इतना मिल सकता है आपको। ठीक है, मिल सकता है आपको। इसी तरीके से सोचो कि अब हम जो है अगर हम इसको कर देते हैं यहाँ पे अपना अमाउंट, अब बात समझना कि आपको अब टाइम कैसे कम करना है। आपको भी लगेगा कि यार मेरी एज तो अभी 25 साल है, 47 साल बाद तो मैं 75 का हो जाऊंगा, तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो देखो, जब आपके बुढ़ापे में भी पैसे होंगे ना आपको, तो सभी लोग आपको पूछेंगे, और 500 रुपये तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो चलो इसको थोड़ा और ईजी करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 2500 रुपये, 2500 रुपये, और यहाँ पे हम टाइम आपका घटा देते हैं कितना, 40 साल। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, तब भी आप देखोगे तो हमने इतना किया निवेश और हमें रिटर्न कितना मिला, ये आप देख सकते हो करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब इसको और कम कर देंगे कि अगर हमें जो है 38 साल करें तो कितना आएगा, देखोगे तब भी है। तो अगर हम 2500 में, हम मुझे लगता है कि ये 32 साल करेंगे तो हमारे को ये हो जाएगा 32-33 साल। ठीक है, 32-33 साल। तो ये देख रहे होगे कि यहाँ पे आपका कितना कम हो गया, कितना साल कम हो गया, सिर्फ आपने, अब आपको 2500 रुपये आपने किया तो आपका एवरेज रिटर्न, फिर मैं कह रहा हूँ 12% है। यहाँ पे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये माना गया है कि म्यूचुअल फंड में इतना रहता है। ये सेबी की गाइडलाइंस भी है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बता सकते हो और ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब सपोज करो एक और काम करते हैं, तो जो लोग मतलब 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 रुपये कमा रहे हैं, वो मिनिमम इतने से सिप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिप इतने से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे ये 30 साल में इनका क्या हो रहा है। तो इनका क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं 30 साल। 30 साल में भी देखोगे तो करीब करीब 1.5 करोड़ इतना जमा हो रहा है, देख रहे हो ना, इतना जमा हो रहा है और इतना हमें मिल रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से तो मिनिमम अब आप जो है सिप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इतने से भी कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे हम 28 साल कर दें, तब भी आप देखोगे 1.21 बन रहा है। तो इस तरीके से अब आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर आपकी एज 25 साल है आज, अगर आप इतने से आप अपनी सिप स्टार्ट करते हो तो आने वाले 48-50 साल में आपके पास इतने रुपए रहेंगे। तो जब अब देखो, अभी लोग ना समझते नहीं है इस बात को, अभी लोगों को लगता है क्या है करना है, लेकिन यही अगर आप निवेश कर लेंगे तो आने वाले कल में, चाहे 20 साल बाद भी आपके पास कम से कम इतना कॉर्पस रहेगा कि आपको कॉन्फिडेंट देगा। और जो आपको पैसा कॉन्फिडेंट दे सकता है ना लाइफ में, वो कोई चीज़ नहीं दे सकती, यानी बैंक बैलेंस। जब आपको पता रहेगा ना कि भाई मेरे पास लाखों रुपए हैं, तो उससे बड़ा ना आत्मविश्वास आपको कभी नहीं मिल सकता है। अगर आपकी जेब में आज 98 नहीं है और आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो शायद 2 लोगों के सामने आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, या फिर आप बात बोलोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है नहीं। लेकिन आपको पता है कि भाई मेरा निवेश इतना है कि आज 10 साल बाद भी आपको वो आत्मविश्वास आएगा कि भाई मेरे पास है इतने। तो इसीलिए कहते हैं जो निवेश होता है और पैसे का बैंक बैलेंस का, जो बैंक बैलेंस आपको कॉन्फिडेंट देगा ना, आत्मविश्वास देगा, वो कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो इसलिए नया साल नया काम, अपना पैसे से पैसे कैसे बनाना है इस पे ध्यान दो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि बाजार क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर मार्केट के अधीन है, इसमें रिस्क भी हो सकता है। तो जब भी आप एक निवेश करें, उसमें किसी की भी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह लें जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप म्यूचुअल फंड एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही शुरू करें। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटर ये गाइड करता है कि आपके रिस्क के हिसाब से आपको कौन सा फंड देना है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में आओगे तो आपको ढेर सारे फंड आपको देखने को मिलेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड फंड, थीमेटिक फंड, फ्लेक्सी फंड, इस तरीके के ढेर सारे फंड मिलेंगे।
तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर आपका गोल सेट करना रहेगा कि आपको 5 साल बाद क्या चाहिए, 10 साल बाद क्या चाहिए, 15 साल बाद क्या चाहिए, 20 साल बाद क्या चाहिए, 25 साल बाद क्या चाहिए, 30 साल बाद क्या चाहिए। तो वो एक आपको जो फंड मैनेजर होगा ना, वो अच्छे से आपका जो पोर्टफोलियो आपका बना सकता है। इसलिए अगर आप बिगनर हैं, आपको कम समझ आता है, तो जरूर आप एक रजिस्टर्ड जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसी के साथ आप जो है अपना एसआईपी शुरू करें। और कोई रिस्क नहीं होता है ऐसा फ्रॉड का, क्योंकि जो सेबी निगरानी रखती है म्यूचुअल फंड पे, और एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलता है जैसे आपका बैंक अकाउंट खुलता है ना। जैसे अगर आपको अपने बैंक में पैसे रखने हैं या फिर किसी से लेन देन करना है, तो आपके पास एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, बचत खाता होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, पहले बैंक जाते हो, अपना अकाउंट खुलवाते हो, तभी तो आप उसमें पैसे डालते हो, फिर आप एक दूसरे से पैसा, आपको कोई दे भी सकता है, ले भी सकता है। सेम यही प्रोसेस होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जब आओगे तो सबसे पहले आपके पास एक म्यूचुअल फंड अकाउंट होना चाहिए, जो कि खोलना जरूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने का, उससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। और जैसे ही आप अपना अकाउंट खोलोगे तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा। और मैं खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपको मिलेगा, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आप अपना अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर खोल सकते हो। बस आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए आपका पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक साइन, और जो डिजी लॉकर से आपका वेरीफाई हो जाता है, और बैंक अकाउंट आपको चाहिए, और आप अपनी सिप जो भी निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं उस ऐप का भी यूज़र इंटरफेस दिखा देता हूं, क्योंकि इस ऐप के ही माध्यम से, जो मैं आपको ऐप बता रहा हूं जिस माध्यम से होगा, एनजे वेल्थ है। एनजे वेल्थ आप सर्च करोगे गूगल पे तो सबसे ज़्यादा इंडिया टॉप, वन ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है एनजे वेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा खुद का अकाउंट है। तो इस ऐप पे बेसिकली आप सारा काम कर सकते हो, मतलब सिप में निवेश करना, सिप बेचना, एचडब्ल्यूपी प्लान, अपना सारा जो भी आप निवेश करोगे वो आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। अभी तो आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये मेरी निवेश की गई राशि है, जो कि रिटर्न ऐसे पब्लिकली नहीं शो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अपना अकाउंट बना लोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड, इनके खुद के जो रिसर्च किए हुए कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं, यहाँ पे मार्च में दिखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जब यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लोगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिखेगा। म्यूचुअल फंड में आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि आप अपना कोई भी एसआईपी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कभी भी आप चाहो तो उस एसआईपी को, जो आपने जो निवेश किया है, उसको आप बेच भी सकते हो, और जो भी आप बेच के वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। यानी पहले आपने सिप में निवेश किया, और जब आपको लगा 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद कि नहीं अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप खुद से भी निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, स्विच कर सकते हो अपना जो भी म्यूचुअल फंड है एक से दूसरे फंड में, है ना। उसके बाद एसटीपी भी मिलता है, एफएनओ भी मिलता है, एचडब्ल्यूपी भी आप कर सकते हो। एचडब्ल्यूपी क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सपोज करो आपके पास कुछ लमसम पैसा है, उसको भी डाल के आप उस पर एचडब्ल्यूपी लगा सकते हो। डिटेल में आने वाली सीरीज में हम बात करेंगे एचडब्ल्यूपी क्या होता है, इंस्टा कैश भी है, ठीक है। तो ये ऐप, इस ऐप के माध्यम से आप अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना, सिप में निवेश करना, बाय करना, परचेज करना, एवरीथिंग आप इसी ऐप में अपना निवेश देख सकते हो। इसी ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में अपनी सिप भी कर सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिखेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पे होम दिखेगा, अपना पोर्टफोलियो आपका दिखेगा, उसी के साथ ट्रांजैक्ट दिखेगा, और यहाँ पे रिपोर्ट दिखेंगे, और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, रंजीत कुमार शाह, एनजे वेल्थ पार्टनर, और यहाँ पे आप देखोगे मेरा ARN नंबर आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, मेरी डिटेल्स आ जाएंगी। तो एज एन आप मेरे साथ भी आप जो है कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और एनजे के साथ मैं पार्टनर हूँ, और एनजे वेल्थ वन ऑफ द मतलब लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो एज एन आपको डिस्ट्रीब्यूटर की गाइडेंस भी मिलेगी, और आपको कब
क्या बाय करना है, एवरीथिंग आपको मिलेगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल रंजीत डिजिटल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी अगर आपका सवाल और सुझाव होता है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि 2025 स्टार्ट हो गया है। पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, विदाउट टेंशन, कि आप लॉन्ग टर्म में कम निवेश के साथ अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।